सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नई अपडेट हमेशा मिलती रहे। जो लोग कुवैत में नए आना चाहते हैं उनके लिए कुछ ज्ञान की बातें लाया हूँ, बेसिक नॉलेज जो ध्यान रखने की जरूरत है सभी लोगों को कुवैत में नए आना चाहते हैं वो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। बहुत सारा कुछ समझ में आ जाएगा। नए लोग एंटर करते हैं कुवैत में तो ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं कुवैत के अंदर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई। बहुत से लोगों के सवाल रहते हैं कि कुवैत में एंटर करने के लिए जो वीज़ा आती है मंगाई जाती है वो वीज़ा क्या रिन्यू होगी, जो एक्सपायर हो गई है चाहे कितना भी टाइम हो गया हो वो वीज़ा रिन्यू होगी या नहीं। लेकिन ये सभी को एक बात जान लेनी चाहिए सबसे पहले कि जो वीज़ा है वो रिन्यू नहीं होती है, क्योंकि वीज़ा का टाइम सिर्फ 3 महीने का मिलता है, 90 दिन का, जिसमें अभी कुवैत गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन पहले 5-10 दिन पहले ये ऐलान किया था कि जो वीज़ा का टाइम है वो 90 दिन का मिलता है, उसको एक्सटेंड करके 6 महीने का किया गया है। यानी कि अब 6 महीने लोग रुक सकते हैं जो बाहर हैं, जिनका नया वीज़ा आया है, चाहे स्टैंपिंग हो गया है। जो नया वीज़ा आया है उसको 3 महीना एक्सटेंड कर दिया गया है 90 दिन के बजाय। चाहे वो कुवैत में एंटर नहीं किए हैं तो भी और 3 महीना रुक सकेंगे। जिनका अभी 3 महीना कंप्लीट हो गया है नया वीज़ा आए हुए उनके पास, वो लोग भी और 3 महीने रुक सकते हैं। उस वीज़ा के बाद 3 महीने में एयरपोर्ट खुलता है तो फ्लाइट चलते हैं तो वो एंटर कर सकते हैं ईजीली इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट ने 3 महीना एक्सटेंड किया है। अगर 6 महीने हो जाते हैं किसी वीज़ा को, गवर्नमेंट आगे एक्सटेंड नहीं करती है तो वो लोगों को नया वीज़ा लेना पड़ेगा, वो वीज़ा रिन्यू नहीं होता है। क्योंकि कुवैत में एंटर करने के लिए सिर्फ जो वीज़ा है वो कुवैत में एंटर करने के लिए होता है, ना कि रिन्यू करने के लिए। रिन्यू परमिट होता है, वीज़ा रिन्यू नहीं होता है। जो वीज़ा है वो आपके पास आती है किसी लोगों के पास अलग अलग कंट्री में कुवैत जाने के लिए, उसका पहले 90 दिन का टाइम मिलता था, लेकिन बाद में अभी एक्सटेंड किया है तो 6 महीने का टाइम है। वो रिन्यू नहीं हो सकती है, वो सिर्फ एक्सटेंड किया है अभी टेम्परेरी, क्योंकि जो फ्लाइट बंद है, कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से। बाद में हो सकता है कि इसको वापस 3 महीने ही किया जाएगा। अगर नया वीज़ा निकलेंगे तो 3 महीने का टाइम ही मिलेगा। अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको वापस नया वीज़ा मंगवाना पड़ेगा, वापस सब कुछ नया कराना पड़ेगा। जो मेडिकल का खर्चा होता है, स्टैंपिंग वगैरह सब कुछ वापस नया करवाना पड़ेगा वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाती है, तारीख निकल जाती है तो। बाकी जो रिन्यू होता है वो एकामा रिन्यू होता है, जो रेसिडेंसी रहने का परमिट होता है, छोटा सा सिविल आईडी कार्ड होता है, वही रिन्यू होता है कुवैत में रहने का। उसमें रिन्यू कर सकते हैं जैसे कि 1 साल 2 साल। अभी गवर्नमेंट ने तो जो वर्क वीज़ा है उसका 1 साल का ही टाइम रखा है कि 1 साल के लिए ही लोग रिन्यू कर सकते हैं। बाकी पहले 2 साल का भी रिन्यू होता था। जो खादिम का है घर पे काम करने का कुवैती के घरों पे, उसका 3 साल का भी टाइम मिलता था रिन्यू करने के लिए। और ज़्यादातर यही होता है कि 2 साल का टाइम वो रिन्यू होता है। उसके अंदर टिकट वगैरह लगते हैं, 10, 20, 30 दिनार के टिकट लगते हैं। जो खादिम की घर में काम करने का वीज़ा है उसका खर्चा सिर्फ ओनली 30 दिनार आता है। 2 साल का एकामा रिन्यू कराने का 30 दिनार का। थोड़ा बहुत अगर वो सफ़र जाके कुवैत से बाहर अपने मुल्क में जाके आते हैं खादिम लोग तो उनका मेडिकल कराने का खर्च आता है 10, 12, 15 केडी का, 20 केडी का ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी इससे ज़्यादा खर्च नहीं होते। अगर कोई बाहर काम करता है तो कुवैतियों को भारी रकम दे के बाहर काम करते हैं, जैसे कि 500 केडी, 1000 केडी और 1500 केडी तक खादिम वाले भी बाहर काम करते हैं। तो इतना पैसा कुवैतियों को देने के बाद बाहर काम करते हैं। लेकिन जो वर्क वीज़ा है वो रिन्यू करने में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। 1 साल का तकरीबन 100 दिनार से लेके 125 दिनार, किसी किसी का 150 दिनार तक खर्च होता है। जो वीज़ा एकामा है वो रिन्यू करने का, रेसिडेंसी 1 साल का बढ़ाने का कंपनी के अंदर वर्क वीज़ा का। और भी कुछ नए लोगों के लिए गाइडेंस चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। लोग कोई परेशानी है तो बात कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको जल्द से जल्द नई अपडेट हमेशा मिल जाए। इंपॉर्टेंट नए लोगों के लिए गाइडेंस मिले। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।